समय से मुक्त होकर जीने से क्या आशय है? व्हाट इज टाइमलेस स्टेट ऑफ बीइंग? कैसे उसमें उतरें, कैसे उसके साथ एक हो जाएं? विचार के अतिरिक्त और क्या है समय? आप जिसे भविष्य कहते हैं वो क्या है? वो अतीत पर आधारित एक कल्पना ही तो है ना। और कल्पना माने विचार। और अतीत जिसको आपने ज्ञान, जानकारी, सूचना, नाम और छवि और अनुभव के रूप में स्मृति में संचित कर रखा है, वो क्या है? वो समय ही तो है ना। तो उस समय को लेकर के जीना, उस समय को ढोते रहना, जो अतीत हो चुका है, जो मुर्दा हो चुका है, उसको पकड़ के रखना, उससे आसक्त होकर के जीना, यही है समय में जीना। और उससे मुक्त होकर के जो जीता है, अर्थात उसके प्रति जो अनासक्त होकर के जीता है, उससे चिपका नहीं रहता, तो जो अतीत से और भविष्य की कल्पनाओं से मुक्त होकर के जी रहा है, वह समय से मुक्त स्थिति में ही जी रहा है। अगर इसको हम थोड़ा और जीवन के साथ जोड़ करके देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ आएगा। समय से मुक्त होकर के जीने की जो स्थिति है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप कल्पना करेंगे किसका उपयोग करके? मस्तिष्क का। और मस्तिष्क में क्या है? स्मृति। और स्मृति आई है अनुभव से, माने अतीत से। और अतीत क्या है? वही तो समय है। तो अतीत से ही आपके विचार उठेंगे, आपकी कल्पना उठेगी, अतीत के अनुभवों से, अतीत के ज्ञान से, अतीत की जानकारियों से, अतीत की छवियों से। तो जो समय से मुक्त स्थिति है, बियॉन्ड टाइम, जो कालातीत अवस्था है, उसकी आप उस मस्तिष्क से कल्पना नहीं कर सकते, जो मस्तिष्क खुद ही समय का परिणाम है। जो मस्तिष्क स्वयं समय का परिणाम है, उस मस्तिष्क से कालातीत अवस्था की आप कल्पना नहीं कर सकते। हां, आप यदि उसे जान लें जो समय में जीना है, तो उसे जानने से आप समय से मुक्त अवस्था, कालातीत अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। यदि आप ये समझ लें कि किस प्रकार हम समय में जीते हैं, और समय में जीना ही भाई दुख है, समय में जीना ही बंधन है। जब विचार चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उलझे रहते हैं, द्वंद्व में रहते हो, तब आप क्या कहते हो? मन बड़ा अशांत है, परेशान हूं। जब मन अशांत होता है, तब वास्तव में क्या चल रहा होता है आपके मन में? कोई मुद्दा ही तो घूम रहा होता है ना, कोई बात ही तो घूम रही होती है ना, विचार ही तो घूम रहे होते हैं ना, किसी चीज को लेकर के उस बारे में ही तो सोच रहे होते हो ना। ये क्या है? सब ये आपके जीवन के अनुभव हैं, घटनाएं हैं, मुद्दे हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण बन चुके हैं, जिनसे आप आसक्त हो गए हैं, जिनको पकड़ कर बैठे हैं। इसका अर्थ क्या है? आप समय में जी रहे हैं। तो समय में जीना क्या है? समय में जीना ही दुख है, समय में जीना ही तनाव है। तनाव माने समय में जीना। तो समय में हम किस प्रकार जीते हैं, उसको यदि आप अच्छे से समझ लें, तो संभावना है कि आप कालातीत अवस्था में प्रवेश कर पाए। मगर कालातीत अवस्था में प्रवेश करने का उद्देश्य लेकर के चलेंगे तो फिर चूक जाएंगे। तो ध्यान कालातीत अवस्था में प्रवेश करना नहीं होना चाहिए। ध्यान होना चाहिए ये समझने पर कि किस प्रकार हम लगातार समय में जी रहे हैं, किस प्रकार हम समय में ही घूम रहे हैं, भूत भविष्य में, भूत भविष्य में, भूत भविष्य में, इस चक्र में, भवसागर में। समय की शुरुआत होती है अपूर्णता की मान्यता से। जब आप कहते हैं कि मुझ में कोई कमी है, जब आप कहते हैं मैं अपूर्ण हूं, मैं अधूरा हूं, तब क्या होता है? अपूर्णता से पूर्णता की एक दौड़ शुरू हो जाती है। तो ये जो अपूर्णता से पूर्णता पाने की दौड़ है, इसी को कहते हैं समय में जीना। समय है नहीं, समय बस आपका विचार है।
समय है नहीं, समय को आपने पैदा किया है। और समय वास्तव में क्या है? आपकी मान्यता। क्यों? क्योंकि मान्यता क्या है? कि मैं अपूर्ण हूं। अपूर्ण आप है नहीं, आप बस स्वयं को अपूर्ण मानते हैं। तो अपूर्णता क्या है? मान्यता। अब उस मान्यता के कारण जो दुख, जो बेचैनी पैदा हो रही, जब आप कहते हैं मैं अपूर्ण हूं, मैं अधूरा हूं, मुझ में कोई कमी है, मुझ में कोई खोट है, तब क्या होता है? दुख होता है ना, बेचैनी होती है ना। तो अपूर्णता मान्यता है, उस अपूर्णता से उत्पन्न हुआ दुख, बेचैनी, ये अनुभव हो रहे हैं, मगर आ किससे रहे हैं? मान्यता से। और मान्यता क्या है? विचार ही तो है। उसी विचार को फिर हम समय कह देते हैं। जैसे अपूर्णता आपने मान ली कि ये अपूर्णता है, वैसे ही एक पूर्णता की छवि बना लेंगे आप। फिर जो छवि आपने बनाई है पूर्णता की, उसको पाने की खातिर दौड़ेंगे। उदाहरण के लिए आपने कह दिया मैं महान नहीं हूं। ठीक, आपने माना होगा पहले कि महान कुछ होता है, क्योंकि कहने का आशय दो होना आवश्यक है। अगर कोई महान नहीं है आपके लिए, तो आप अपने आप को ऐसा नहीं कह पाएंगे कि मैं महान नहीं हूं। आप यदि स्वयं को कहते हैं कि मैं पापी हूं, तो आपने किसी को पुण्यात्मा माना होगा। आप स्वयं को राक्षस कहते हैं, तो आपने किसी को देवता माना होगा। अब जिसको आप देवता मान रहे हैं, वो भी आपकी ही मान्यता है। आपने ही माना है कि हाँ ये देवता है, या फिर किसी ने सिखा दिया आपको कि इसको देवता कहते हैं और देवता होना बढ़िया बात है। और अब आप वैसे नहीं है देवता जैसे, जिसको आपने देवता माना, तो आप कहते हैं कि मैं राक्षस हूं। उसी प्रकार एक छवि है आपके पास पूर्णता की, और उसकी तुलना में अभी आप वैसे नहीं है, तो आपने खुद को कह दिया मैं अपूर्ण हूं। जैसे आपने किसी से तुलना करी कि गोरा रंग होना पूर्णता है। जैसे भारत में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भारत में राज किया, और भारतीय लोग गुलाम बने रहे उनके कई वर्षों तक। अब इनके मन में ये हीन भावना बैठ गई कि भैया ये जो गोरे लोग होते हैं ना, ये ताकतवर होते हैं, ये पढ़े लिखे होते हैं, इनके पास विज्ञान है, और ये सब इसलिए इनके पास क्योंकि ये गोरे हैं। और गोरा होना प्रतीक बन गया सौंदर्य का। पर आपका रंग तो सांवला है या फिर काला है। अब आप स्वयं को गोरा बनाने में लगे हुए हैं। ये होता है अपूर्णता से पूर्णता की दौड़। अपूर्णता झूठी है। सांवला होना, काला होना और गोरा होना, ये सब तो संयोग है। किसी खास देश में ऐसा माहौल है, ऐसा वातावरण है, ऐसी जलवायु है कि वहां पर सारे लोग गोरे गोरे पैदा होते हैं, कहीं पर काले काले पैदा होते हैं, कहीं पर सांवले होते हैं, कहीं पर किस तरह के होते हैं, कहीं पर किस तरह के होते हैं। दुनिया भर में इतने तरह के लोग हैं, अलग अलग रंगों के। उनके आंख, नाक, कान का आकार प्रकार अलग अलग है, उनके शरीर का आकार प्रकार अलग अलग है, उनकी आंखों का रंग अलग अलग है, आकार प्रकार अलग है। तो हर तरह के लोग हैं। तो ये सब तो समय, संयोग, वातावरण, जलवायु, माता पिता का डीएनए, इन सब पर आश्रित होता है। बहुत सारी स्थितियों, संयोगों पर आश्रित रहता है। तो इसमें सौंदर्य और कुरूपता जैसा तो कुछ नहीं है। इसमें कुछ भी न पाप है, न पुण्य है, न सही न गलत। वो तो जो है सो है, मगर आपने मान लिया कि आप हीन हैं। तो इस तरह आपने क्या किया? आप अपूर्ण हैं, और जब तक पूर्ण नहीं हो जाते तब तक क्या है आपके लिए? समय है। आप परेशान रहेंगे, कब पूर्ण होगा, कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, शायद 1 वर्ष, शायद 2 वर्ष, शायद 3 वर्ष। इसको कहते हैं समय में जीना। स्वयं में आपने बहुत सारी मान्यताएं बना रखी हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, जो झूठी है, बस मानी हुई है, मगर आप उनको सत्य मानते हैं और फिर कुछ बनने में लगे रहते हैं। आप कहते हैं मैं महान नहीं हूं, मैं महान बनना चाहता हूं। आप कहते हैं मैं सम्माननीय नहीं हूं, मैं सम्माननीय बनना चाहता हूं। आप कहते हैं मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, मैं श्रेष्ठ बनना चाहता हूं। ये सब आपकी मान्यताएं हैं। मान्यताओं के खत्म होने में समय नहीं लगता। जैसे न जाने कितने हजारों लाखों वर्षों से मनुष्य क्या मानता आया था कि पृथ्वी चपटी है और सूर्य उसके आसपास चक्कर लगाता है। लेकिन विज्ञान ने जैसे ही तथ्य सामने रखे, तो भले ही हजारों लाखों वर्षों से तुम मानते आ रहे हो, भले ही करोड़ों अरबों खरबों लोगों ने ऐसा माना हो आज तक, लेकिन पल भर में सारी मान्यताएं चकनाचूर हो जाती हैं। इतनी खोखली होती मान्यताएं। मगर जब हम मान्यता को सत्य मान लेते हैं, तो
हमारी जिंदगी उसी के आधार पर चलती है, उसी के आधार पर हमारे फैसले होते हैं, और फिर हम दौड़ते रहते हैं, समय में जीते रहते हैं, दुख पाते रहते हैं, और जब तक वो नहीं मिलता जो मांग रहे हैं तब तक बेचैनी बनी रहती है। और जब वो मिल भी जाता है किसी तरह से, या फिर ऐसा भ्रम पैदा हो जाता है कि मिल गया, तो भी दुख, बेचैनी, पीड़ा खत्म नहीं होती, क्योंकि आपके दुख का कारण आपका अज्ञान है, आपकी झूठी मान्यता है। जैसा सोचा था किसी संयोग से या भ्रमवश किसी तरीके से वैसा कुछ हो भी जाए, तो इससे आपका अज्ञान तो खत्म ही हो गया ना, अज्ञान तो बना ही हुआ है। इसको कहते हैं समय में जीना। एक दूसरी तरह का समय होता है, मैं गरीब हूं, मुझे अमीर बनना है। अब गरीब हो और जब तक अमीर नहीं हो जाते, अमीर मतलब आपने बना लिया एक कि इतने पैसे होने चाहिए तब कहूंगा कि मैं अमीर हूं, तब आप कहते हैं मैं अभी गरीब हूं और मुझे अमीर होना है। तो गरीब होने से लेकर के जो आपने अमीर होने की छवि बनाई, वहां तक जब तक आप नहीं पहुंच जाते तब तक आप समय में जिएंगे। अब आप बेचैन रहेंगे, और कितना समय लगेगा, और कितना समय लगेगा, और कितना समय लगेगा, इस तरह से आप परेशान रहेंगे। एक समय होता ही है कि मुझे कुछ बनना है। एक तो वो था जो हमने बात किया कि जो सिर्फ मान्यता थी। दूसरा, ये समाज में आपको कुछ बन के दिखाना है, कुछ करके दिखाना है जमाने को, किसी पद पर पहुंचना है, हासिल करके दिखाना है, लोगों की नजरों में ऊंचा उठ करके दिखाना है। एक बच्चा है, 2 बच्चे और पैदा करने हैं। जो कोई इस तरह की जिंदगी जी रहा है वो समय में जी रहा है, और यही दुख का कारण है। आप वो करने में लगे हुए हो जो आपकी जिंदगी को नर्क बना रहा है, क्योंकि ऐसा करने से आप जीते नहीं हो। सामने यहाँ अभी जहां बैठा हूं, मेरे पीछे एक ग्राउंड है, यहाँ से 10-15 मीटर रोड के उस पार, उसमें बच्चे खेलते हैं। तो एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, 8 से 10 साल का होगा। वो क्रिकेट खेल रहा है क्रिकेटर बनने के लिए। अब उसके मन में लगन लगी है बस वहां की, और अभी वर्तमान में जब वो खेल रहा है तो उसे उस क्रिकेट का जो आनंद मिल सकता था, जो मौज मिल सकती थी, जहां उसका मन भविष्य में कुछ बनने होने की कल्पना से मुक्त होकर के अभी पूरी तरह डूब सकता था, वो उस खेल को जी सकता था, वो अब वैसा नहीं कर पाता है। जो कुछ करके दिखाने में लगा हुआ है, कुछ बनने में लगा हुआ है, उसका मन शांत नहीं हो सकता, उसका मन उस कालातीत अवस्था में एक नहीं हो सकता, वो उसका मन उस स्थिति में नहीं पहुंच सकता जहां विचार शांत हो गए हों। ऐसा नहीं हो सकता कि खेल मात्र रह जाए और वो स्वयं को भूल जाए, स्वयं से मुक्त हो जाए। हमें स्वयं से मुक्ति चाहिए। स्वयं से माने किससे? वो जो यहाँ खोपड़ी में घूमता रहता है, वो जो मैं बन करके खड़ा हो गया है झूठा वाला, हमें उससे मुक्ति चाहिए। उसके बाद मैं नहीं रहता, बस आप होते हैं। आप होते हैं, अहम नहीं होता, वो झूठा अहम जो बस मान्यताओं से रचा गया है। उस झूठे मैं से मुक्त हो जाने को ही समय से मुक्त होकर जीना कहते हैं, क्योंकि वो झूठा मैं समय का परिणाम है, और जब तक समय में जीते हो तभी तक वो बचा रहता है। तो एक जो भीतर मान्यताएं बना रखी है, अपूर्ण हूं, अरे मैं काला हूं, अरे मैं हीन हूं, अरे मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, अरे मैं सम्माननीय नहीं हूं, अरे मैं कमजोर हूं, और वो पूर्णता की एक छवि लेकर वो बनने में लगा रहता है, वो भी दुख में जीता है। जो दुनिया में कुछ करके दिखाने में लगा रहता है, कुछ बन के दिखाने में लगा रहता है, अभी घर 1 मंजिला है, मुझे 10 मंजिला घर करना है, गांव में सबसे बड़ा करना है, और जब तक अब 10 मंजिला नहीं होगा तब तक दुख भोगोगे। इसी को तो कहते हैं समय में जीना। ये समय था नहीं, समय तुमने पैदा किया है, और ये तुम्हारी मान्यता से आ रहा है। किस मान्यता से? कि 10 मंजिला होगा तो चैन मिल जाएगा। चैन इससे नहीं मिलेगा, ये जानने से चैन मिलेगा कि 10 मंजिला करके भी चैन नहीं मिलेगा। ये जानने से चैन मिलेगा कि दुनिया को कुछ करके दिखा दो फिर भी चैन नहीं मिलेगा। चैन कुछ करके दिखाने से नहीं मिलता, चैन इस बोध से मिलता है कि चाहे कुछ भी करके दिखा दो दुनिया को, चैन भी नहीं मिलना और दुनिया भी संतुष्ट नहीं होनी। तो वो बेचैनी जो रहती ना, वो गायब होती चली जाती है जब सचमुच आप ऐसा देख लेते हैं। जब आप देख लेते हैं कि जो गोरे हैं वो भी चैन में नहीं है, तो हम भी गोरे हो गए तो क्या खाक चैन मिल जाएगा? जब इस झूठ को देख लेता है इंसान सचमुच ईमानदारी से, तो क्या होता है? वो व्यर्थ की मान्यता बना रखी थी कि गोरे लोग तो पूर्ण होते हैं, अरे उनकी जिंदगी तो देखो नर्क बनी हुई है। अगर उधर भी नर्क ही है तो इधर जो व्यर्थ का दुख पैदा हो रहा था वो क्यों है? वो बस इसीलिए था क्योंकि तुम मानते थे कि
काला होना बुरा है, गोरा होना अच्छा है। अब तुमने देख लिया वो सब तो समय संयोग से मिल जाता है। काले गोरे होने से दुख का अंत नहीं होता, भ्रम दूर करने से दुख का अंत होता है। अब जैसे ही भ्रम दूर होता है तो वो जो व्यर्थ का संघर्ष, व्यर्थ की दौड़, व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ का तनाव, व्यर्थ के विचार खोपड़ी में घूमते रहते थे, क्या अब वो घूमेंगे? नहीं। क्या आप उस बात को लेकर परेशान रहोगे? नहीं। अब किसी गोरे को देख करके स्वयं को प्रतिहीन भावना से भरोगे? नहीं। तो क्या हुआ? खोपड़ी में घूम रहे विचार हटे ना, और हटे तो क्या हुआ? वो मैं मिटा। वो जो झूठा मैं खड़ा हो गया था, जो कहता था मैं काला हूं, मुझे गोरा होना है, वो हटा, वो मिटा, वो कटा, वो छटा। उसी से मुक्त होना है और होते चलना है भ्रम को हटाते हटाते, तो शांत हो जाते हो। उसी को कहते हैं विचार शून्यता, उसी को कहते हैं कालातीत अवस्था, जहां समय में भागदौड़ नहीं हो रही है। एक इस तरह का भी समय होता है जैसे कि अरे भारत में तो चैन नहीं मिला, अमेरिका में चैन मिल जाएगा। अरे गांव में चैन नहीं मिला, जंगल में जाकर के चैन मिल जाएगा। अरे गांव में चैन नहीं मिला, शहर में जाकर के मिल जाएगा। अरे इस नौकरी में चैन नहीं मिला, उस नौकरी में चैन मिल जाएगा। ये खाकर नहीं मिला, वो खाकर के चैन मिल जाएगा। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? ये जो दूरी है ना, ये जो गैप है ना, ये जो हमने निर्मित करा कि इससे नहीं उससे, इससे नहीं उससे मिल जाएगा चैन, ये हमने समय निर्मित कर दिया। जहां दूरी वहां समय। तो जब आप कहते हैं ना कि यहां नहीं वहां चैन मिल गया, मिल जाएगा, अर्थात सुकून पाने के लिए जो जगह बदलते रहते हो ना आप, कभी इस ऑफिस में, कभी उस ऑफिस में, कभी इस घर में, कभी उस घर में, चैन इन सब से नहीं मिलता है। चैन इस बोध से ही मिलता है कि चैन इन सब से नहीं मिलेगा। तो समय से मुक्त जीने का अर्थ है इन सारी मूर्खताओं से आजाद होना। थोड़ा और अपने जीवन के निकट आता हूं। आप बच्चों के सामने बड़े होकर के बात कर रहे हैं, बच्चों के सामने ये कह रहे हैं अरे मैं तेरा बड़ा भाई हूं, अरे मैं तेरा बाप हूं, अरे मैं बुजुर्ग हूं। बुजुर्ग से ऐसी बात करता है? अगर तुम ऐसा करते हो ना तो तुम महामूर्ख हो, तुम अपने जीवन के दुख का कारण स्वयं हो। इसी को कहते हैं समय में जीना। अरे तुम बच्चे के सामने गए हो, उसे बच्चे की तरह देख रहे हो। उसको बच्चे की तरह इसलिए नहीं देख रहे हो क्योंकि वो बच्चा है, उसको बच्चे की तरह इसलिए देख रहे हो क्योंकि सबसे पहले तुम खुद को देख रहे हो कि मैं बड़ा हूं भैया, तू मेरा सम्मान कर, मेरे पैर छू, मुझे प्रणाम कर। ये होता है समय में जीना। क्या करना है बड़ा बनकर उसके सामने? अरे इंसान हो, तू इंसान है। अरे होगा उम्र में कोई बड़ा, हमें उम्र से नहीं बोध से मतलब है। तुम अभी जिस उम्र में हो, तुमसे दोगुनी उम्र का कोई पागल इंसान जो पगलाया हुआ है, वो यदि तुम्हारे सामने आएगा तो क्या तुम उसका सम्मान करते हो सचमुच? उम्र का सम्मान करते हो सचमुच? वहां पर नहीं करते ना। किसका सम्मान करते हो? चेतना का, बोध का सम्मान करते हो। और सरल शब्दों में समझ का, वो कितना समझता है उसका सम्मान करते हो। आप एक बात बताइए, आप मुझे क्यों सुन रहे हैं? मेरी उम्र देख रहे हैं क्या? और अगर आप मेरी उम्र देख रहे हैं ना तो आप कुछ नहीं सीखेंगे मुझसे, ना मुझसे ना किसी अन्य से, खुद से भी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि तुम समय में घुसे पड़े हो। क्या है उम्र? ये शरीर क्या है? समय का ही तो उत्पाद है ना। इस शरीर में जो कुछ भी है, ये शरीर पैदा हुआ, ठीक, और तब से लेकर के अभी तक इसने जो खाया पिया घुसेड़ा अपने में, उसी से पोषण पाया, उसी से ये शरीर निर्मित हुआ। तो ये शरीर क्या है? पिछले कई वर्षों का सिर्फ जोड़ है। तो इसको महत्व दे रहे हो, इसका मतलब तुम समय को महत्व दे रहे हो, तुम समय में जी रहे हो। तुम्हें समझ से मतलब नहीं है, तुम्हें समय से मतलब है। बच्चे के सामने बड़े बन जाते हो और उधर से कोई बुढ़ा देखा नहीं, आकर के उसके सामने झुक जाते हो। किस बात के लिए झुक गए? वो बुढ़ा अगर गंवार होगा तो क्या पता उस बुढ़े ने अपने जीवन में सिर्फ हिंसात्मक काम किए हो, मूर्खताएं की हो, अज्ञान फैलाया हो और अभी भी उसी पर अड़ा हुआ हो। क्या पता वो सदा अंधविश्वास ही बांटता रहा हो, लोगों को दुखी देता रहा हो और अभी भी उसके कारण लोग दुख पा रहे हैं और वो अभी भी नहीं सुधरने को तैयार है। मगर वो बुढ़ा है तो तुम कहोगे अरे बुजुर्ग है, सम्मान करो। उम्र से सम्मान करोगे क्या किसी का? यदि उम्र देख करके सम्मान कर रहे हो तो इसका मतलब है तुम समय में जी रहे हो, बस और कुछ नहीं। उसी के कारण जीवन में दुख है, तनाव है, बेचैनी है। और मैं तो तुम्ही से पूछ रहा हूं ना कि अगर
तुमसे ज्यादा उम्र का कोई पागल व्यक्ति हो, कोई आवारा व्यक्ति हो, कोई हिंसक व्यक्ति हो, कोई हत्यारा हो, कोई भ्रष्टाचारी हो, करते हो क्या उसका सम्मान? भली उम्र में बड़ा है, नहीं करते हो ना। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि सम्मान उम्र का होता ही नहीं है, क्योंकि झूठी चीज है, वो तो व्यर्थ है। वास्तव में सम्मान हम जिसका करते हैं ना, उसको हम सरल भाषा में क्या कहते हैं कि अच्छा इंसान है। वास्तव में हम सम्मान अच्छाई का ही करते हैं, बस हाँ हम गलती ये कर देते हैं कि जो अच्छा नहीं होता है हम उसको भी अच्छा कह देते हैं नैतिकता के चलते। कोई इंसान भले ही झूठा हो, मगर आपको लगता है कि वो सच्चा है, तो आप कहते हो ये सच्चा इंसान है, ये झूठा नहीं, इसलिए आप उसका सम्मान कर रहे हैं। तो वास्तव में आप सम्मान सच्चाई का ही कर रहे हैं। हाँ, सामने वाला व्यक्ति हो सकता हो सच्चा नहीं हो, बस आपको दिखा रहा हो सच्चा होने का, नाटक कर रहा हो। तो हम सच्चाई का सम्मान करते हैं, हम प्रेम का सम्मान करते हैं, हिंसा का नहीं, घृणा का नहीं। हम ज्ञान का सम्मान करते हैं, अज्ञान का नहीं। हम जो बुजुर्ग का सम्मान करते हैं ना, वास्तव में बुजुर्ग का नहीं करते, हम बुजुर्ग के माध्यम से बोध का सम्मान करते हैं, प्रज्ञा का सम्मान करते हैं। हम मानते हैं कि ऐसा सोचते हैं कि कोई बुजुर्ग हो गया है तो इसने जीवन में जाना होगा, सीखा होगा, हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझता होगा, इसलिए हम उसका सम्मान करते हैं। तो वास्तव में हम बोध का, ज्ञान का सम्मान करते हैं। और जब हम देखते हैं कि सामने वाला भले ही उम्र में बड़ा है मगर समझता कुछ नहीं है, बल्कि बेवकूफ है, बल्कि और ज्यादा हिंसक इंसान है, बेईमान है, तो हम उसका फिर सम्मान नहीं करते। तो यदि आप अपने जीवन में उम्र को बहुत महत्व देते हैं, अपनी उम्र को भी और सामने वाले की उम्र को भी, और उस आधार पर व्यवहार रखते हैं, तो आप समय में जी रहे हैं, अर्थात आपकी जिंदगी में दुख है और दुख बना ही रहेगा। देखिए अपने जीवन में, झांकिए कहां कहां तुम उम्र को महत्व देते हो। उम्र को नहीं, बोध को महत्व देना है, सिर्फ बोध को महत्व देना है, बाकी सब बहुत बात की चीज है। कार में बैठे हैं हम, ठीक, या फिर मोटरसाइकिल पर हैं, आसपास से बढ़िया पेड़ पौधे गुजर रहे हैं, शाम का समय है, ठंडी हवा है, ढलता सूरज है, पक्षी लौट रहे हैं अपने घोंसलों की तरफ, और तुम्हारी मेम साहब बैठी हैं कार में, और तुम 2-3 दिन पहले की किसी बात को लेकर के अभी भी मुंह फुलाए बैठे हो और लड़ रहे हो। ये क्या है? जीवन सामने है और हम ख्यालों में गुम हैं। ख्यालों में गुम होकर के जीते रहते हो ना, इसी को कहते हैं समय में जीना। क्योंकि ख्याल क्या है, विचार क्या है, कल्पनाएं क्या हैं, ये मुद्दे क्या हैं, ये अतीत ही तो है ना, और नहीं तो भविष्य की कल्पना है बस। तो भविष्य की कल्पना तो अतीत से ही आ रही है। तो वास्तव में क्या अतीत मात्र हैं, और अतीत माने समय, अतीत माने वो सब जो पकड़ रखा है खोपड़ी में तुमने, अभी तक उससे चिपके हुए हो, उन मुद्दों से चिपके हुए हो। अरे हो गई कोई बात, जाने दो ना, चाहे अच्छी हुई चाहे बुरी हुई, चाहे सुख दिया चाहे दुख दिया, चाहे कुछ पाया चाहे कुछ खोया, जाने दो उसको, क्यों चिपके हुए हो। मगर जीवन सामने है और हम ख्यालों में गुम हैं, इसी को कहते हैं समय में जीना। अगर आप इस तरह से जी रहे हैं तो आप कालातीत अवस्था से अभी बहुत दूर हैं। तो इस तरह के मुद्दों में जो नहीं उलझता, जो इनको कहता है बस जाने दो, छोड़ो, पकड़ना नहीं, वो मुक्त है समय से। तो कालातीत में प्रवेश का मार्ग क्या है? काल में जीने से मुक्त हो जाओ। समय मुक्त अवस्था में उतरने का मार्ग है समय में जीना बंद करो। माने जहां समय को पकड़ करके बैठे हो उसके प्रति हल्के हो जाओ।